हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अभी बुलाना एंड आज हम देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम जो है कडेन्स एल्गोरिदम। तो लेट्स गो। सो व्हाट इज कडेन एल्गोरिदम? कडेन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम कॉन्टिग्यूअस सब एरे। बेसिकली कडेन्स एल्गोरिदम हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड आउट करने में हेल्प करती है जिसका सम मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब एरेज ऑफ द एरे। और बेसिकली कडेन्स एल्गोरिदम जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको काफी रिड्यूस कर देती है। दैट्स व्हाई वी यूज द कडेन एल्गोरिदम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एरे एंड सब सीक्वेंस? अगर मैं किसी एरे में से कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स को पिक करता हूं लाइक 5, 6, 2 और 6, 2, 8, देन इट्स कॉल्ड सब एरे। एंड अगर मैं किसी एरे में से इंक्रीजिंग फैशन में से कोई भी रैंडम एलिमेंट्स को पिक करता हूं देन इट्स कॉल्ड द सब सीक्वेंस लाइक 4, 6 एंड 8। Let's see its approach. So first approach is to find out the all possible sub-array and calculate the sum of all the sub-array and return the max sum from the sub-array. Basically फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करेंगे कि सब एरे जितने भी पॉसिबल है उनका सम कैलकुलेट कर लेंगे और उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n क्यूब में चली जाएगी। ओके, एंड सेकंड अप्रोच इज टू यूज द कडेन्स एल्गोरिदम। बेसिकली हम कडेन्स एल्गोरिदम में क्या करते हैं, वी लुक फॉर ऑल द पॉजिटिव सेगमेंट इन द एरे एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मैक्सिमम सेगमेंट, and if any segment gives us the negative sum then we remove that segment. okay, basically कडेन्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी पॉजिटिव सेगमेंट्स होती हैं उनके एरे का सम का रिकॉर्ड रखते हैं और उनमें से जो मैक्स सम होता है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई भी सेगमेंट हमें नेगेटिव सम देती है तो हम उस सेगमेंट को उसी टाइम पे रिमूव कर देते हैं। ओके, लेट्स लुक एट इट विद एग्जांपल। हियर आई हैव बीन गिवन विद एन एरे having element -5, -6, 4, -1, -2, 3, 8 एंड -3। तो इसमें मैं पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा दैट इज मैक्स और करंट मैक्स। करंट मैक्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा 0 से और मैक्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा इंटीजर डॉट मिन से। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, करंट मैक्स में मैं अपने पहले एलिमेंट को ऐड करूंगा दैट इज 0 plus -5 that is equals to -5. Here my current max is less than 0 because -5 is less than 0. तो मैं current max को दोबारा से अपडेट कर दूंगा 0 से। ओके, then I will move to the next element -6। अब इसको भी मैं current max में ऐड करूंगा that is -6 plus 0 is equals to -6, still it is less than 0। तो मैं क्या करूंगा, मेरे करंट मैक्स को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। नाउ अब मैं थर्ड एलिमेंट पे आऊंगा दैट इज 4। तो मैं क्या करूंगा, 4 को करंट मैक्स में ऐड करूंगा दैट इज 4 plus 0 is equals to 4, बट 4 is greater than 0। ओके, तो नो नीड टू अपडेट करंट मैक्स इज 0। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, स्टिल इज मैक्स इज लेस देन करंट मैक्स? यस, बिकॉज इंटीजर डॉट मिन इज लेस देन 4। तो मैं मैक्स को अपडेट कर दूंगा 4 से। ओके, नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज -1। माई करंट मैक्स इज 4 एंड माई नेक्स्ट एलिमेंट इज -1। तो 4 प्लस -1 कितना हुआ, 3। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, इज 3 इज लेस देन 0? नो। एंड इज मैक्स इज लेस देन 3? माई मैक्स इज 4 and my current max is 3, so 4 is not less than 3. okay, so no need to update the max. Now I will move to the next element that is -2. My current max value is 3 and 3 plus -2 is 1. okay, तो अब क्या होगा, my current max is not less than 0, so no need to update the current max, and my max is also not less than the -1, so we don't also have to update the max.
Now I will move to the next element, that is 3. Okay. Now my current max is 1 and my next element is 3. तो मेरा करंट मैक्स की वैल्यू कितनी हुई 1 plus 3 that is equals to the 4 and my max is also equals to the 4, so no need to update the max variable. Now my next element is 8. Okay, and my current max value is 4, so my current max value will be 4 plus 8 is equals to 12 and my max value is 4 which is less than the 12, so I will update my max value with the 12. Okay, and my next element is minus 3. Okay, and my current max is 12 and 12 plus minus 3 is 9 and my max is 12. 12 is not less than 12 is not less than 9, so no need to update the max. And here my max value is the 12 and you can see here 4 minus 1 minus 2 3 and 8 is the sub array having the maximum sum 12. तो कडेन्स एल्गोरिदम ने क्या किया, हमें O of n में ही मेरा मैक्सिमम सम रिटर्न कर दिया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कडेन्स एल्गोरिदम. नाउ लेट्स सी इट्स कोड. तो मैं पहले क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा n, जो मेरे एरे के साइज को डिफाइन करेगा. देन मैं एक एरे बनाऊँगा ऑफ साइज n ऑफ इंटीजर टाइप. And now I will take input in the array using the for loop, which will start from 0 and go up to n. Now I will take one integer max and initialize it with integer dot min value. And now I will take another variable current max, initialize it with 0. Now I will use one for loop starting from 0 going up to n, and here first I will give condition current max plus is equals to the a of I. If a of I, current max is less than current max, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स को इनिशियलाइज कर दूंगा करंट मैक्स से. नेक्स्ट कंडीशन दूंगा इफ माय करंट मैक्स इज लेस देन 0, तो मैं क्या करूंगा, करंट मैक्स को दोबारा से 0 कर दूंगा. और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैक्स को प्रिंट करवा दूंगा. तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा. तो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 8 एंड हियर आई विल गिव इनपुट -5 -6 4 -1 -2 3 8 and -3, and you can see here my answer is okay. So till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.